जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक वाक़या हुआ जिसमें तकरीबन 3 लोग जो हैं उनको पकड़ा गया है। और ये वाक़या हुआ इंडिया के अंदर, जब एक ग्रुप था लड़कों का जिन्होंने एक जापानीज़ नेशनल को जो है वो हरास किया। और 8 मार्च को, और वो वीडियो बड़ी सर्कुलेट हुई। पहले तो वो मैंने भी वीडियो देखी वो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद ये हमारा साउथ एशियन कल्चर है कि हम ज़बरदस्ती पाकिस्तान में लोगों को शायद मुसलमान करना चाहते हैं। भारत में लोग जो हैं शायद अपना कल्चर बनवाना चाहते हैं। ये दोनों तरीके जो हैं, ये तरीके गलत हैं। और अब ये देखें कि इस खातून को, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई कि अमेरिका की जो कॉमर्स सेक्रेटरी आई हुई थी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तो इंडिया के अंदर एक हलचल थी और एक गहमा-गहमी थी, जिससे ये लगा कि शायद मैंने इस पर ट्वीट भी की, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने, कोई मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस ट्वीट को देखा कि जी ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। लेकिन लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स करना और कहना कि हम तुम्हारे मुंह पे ये चीज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू एनीवन। आप मुसलमान हो या आप हिंदू हो, आप ईसाई हो या आप ज्यू हो, ये किसी को हक नहीं बनता कि वो किसी के साथ ज़बरदस्ती वो करे। अब सुनने में आया है कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं वहाँ पे, जो उन्होंने इंडिया की एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को ये बताया, और उन्होंने जापानीज़ एम्बेसी से भी कांटेक्ट किया दिल्ली में और पूछा कि ये खातून जो है इसके साथ क्या हो रहा है और क्या हुआ है। और मज़े की बात ये है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इस महीने, और अगर ये जो चीज़ है ये ट्रिगर होती है, ये मैं इसको कुछ बच्चों का इवेंट नहीं कहूँगा या कुछ बच्चों की बदतमीजी नहीं कहूँगा, मैं ये एक मूड भी देख रहा हूँ कि भारत के अंदर एक मूड भी है। और वो मूड शायद ये है कि एक तो हम पूरी दुनिया में ये समझते हैं कि जब मेहमान घर आए तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। इंडिया में भी ऐसे लोग करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, बाकी जगहों पे भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे गूंज होते हैं, कुछ इस तरह का माइंडसेट होगा, ये छिछोरे किस्म के लड़के होंगे, जो कि मैं इसको नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान में मैंने देखा बहुत सारे दफ़ा ऐसे वाक़या हुए। एक खातून थी, उसको किसी का रेप कर दिया, वो साउथ पंजाब में गई हुई थी। इंडिया में ये देखें, इस खातून के साथ ज़बरदस्ती उसके चेहरे पर जो है वो मला गया। एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर डाला इंडिया के अंदर कि हुकूमत इसके ऊपर कुछ करे कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है, और वो भी फॉरेन नेशनल के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इमेजिन ये करें कि जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और ये चीज़ है। दिल्ली को दुनिया में एक वक्त था कि लोग कहते थे रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वहाँ पे इतने ज़्यादा रेप होते हैं कि हुए हैं। और अभी की मेरे पास लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं, आई डोंट नो मच ऑन दैट। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या इंडियन जो सोसाइटी है या जो इंडियन स्टेट है, क्या वो इसको ऐसी जाने देगी या इसके ऊपर एक सख्त रिएक्शन आना चाहिए। अगर आपको याद हो कि बहुत अरसा पहले एक लड़की के साथ दिल्ली में बस में रेप हुआ था, और उसके फिर पूरा इंडिया खड़ा हुआ, पूरा बॉलीवुड खड़ा हुआ, पूरी दुनिया से मूवमेंट चली इसके ऊपर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, जिससे ये पता चलता कि कौमें कितनी जिंदा हैं। यही चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि ये भारत में इस चीज़ के ऊपर कि ठीक है आप होली सेलिब्रेट करें। मैंने लाहौर में हिंदुओं के साथ 15 हिंदू स्टूडेंट के साथ जो ज्यादती उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी। मैं बोला था, मैंने कहा ये ज्यादती है। मैं इस बिहेवियर और इस एक्शन के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ कि ये दिल्ली में या इंडिया के अंदर ये क्यों हो रहा है, और ये सिर्फ वहाँ पे नहीं हो रहा, हमारे यहाँ भी हो रहा है। मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान में खातून आई थी, आई थिंक अमेरिकन थी, वो कहीं साउथ पंजाब में गई हुई थी, और वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो किसी ने उसको रेप कर दिया। हालांकि सारी पाकिस्तान की तो पहली सॉफ्ट पावर नहीं है, इंडिया की हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे थे। लेकिन ये जो एक्शन है, क्या भारत के अंदर लोग ज़बरदस्ती अपनी चीज़ लोगों पे मुसल्लत करना चाहते हैं? क्या ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स करना चाहते हैं कि नहीं उनके कल्चर को माना जाए? और ये जो बात की जाती है अक्सर इंडिया के अंदर कि इंडिया के अंदर देखा गया है कि 1000 साल तक का जो इंडिया है वो महसूस करता रहा है कि उसको कॉलोनाइज़ किया गया, पहले कभी मुसलमान थे फिर गोरे आ गए। तो ये क्या उस चीज़ का बदला लेने की कोशिश की जा रही है, या दे वांट टू रिक्लेम ऑल व्हाट दैट हैपेंड? और इस हवाले से
वो जो एक बात भी चलती है, हम डॉक्टर जयशंकर की भी मैं अक्सर कहता हूँ कि वो कहते हैं कि ये जो सिविलाइजेशनल हमारे ऊपर एक जो सुपीरियॉरिटी रही है बाकियों की, उसको भी अनडू करना है। और इंडिया के अंदर इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इस सेंस में भी देखी जा रही हैं। सो मुझे इस चीज़ पे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है इसमें भारत की सरकार क्या करती है। पहली बात तो ये कि सरकारें इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं करती, एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकार इस हवाले से मेरा ख्याल है सब कुछ करेगी, लेकिन असल चीज़ है मुआशरा और मुआशरे की वो तरबियत, कि वो तरबियत जो है वो करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे हम जैसे पाकिस्तान में कहते हैं लौंडे लपाड़े, इसी तरह इंडिया के अंदर भी जो लौंडे लपाड़े हैं, जो बच्चे हैं जिनको अभी शायद इस तरह नहीं पता कि अपने मुल्क की इस तरह की हरकतें करने से मुल्क की इज्जत नहीं बनती, ये ज़िल्लत का सबब बनते हैं। जब आप पर्टिकुलरली हम लोग तो इस खिते में मशहूर हैं कि हम लोग बेसिकली जो मेहमान आ जाए तो उसकी इज्जत करते हैं। हम कहते हैं यार हमारे घर मेहमान आया तो मेहमान, इंडिया में भी मैंने सुना है कहते हैं जी भगवान है, ठीक है। हमारे यहाँ भी कहते हैं जी मेहमान आ गया, मेहमान की तो भले भले है, इसके लिए तो सारा कुछ कर दो। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी तरबियत करना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि इसमें अगर आप ये देखें कि जो भारत की सरकार है उसको ये देखना पड़ेगा कि ये जो लड़के थे इन्होंने ये क्यों किया, ये बिहेवियर क्या है, इसके पीछे क्या ये बस गुलगुपाड़े में सारा कुछ कर दिया, क्या इसके अंदर वो एक माइंडसेट है जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि एक एरोगेंस है इंडिया के अंदर या इंडियन लीडरशिप के अंदर, क्या वो ट्रांसलेट हो रही है सोसाइटी और मुआशरे के अंदर। क्या उसको लोग ये समझते हैं कि हमें जो है इससे देखना है और हमें इसको इस एंगल से चीज़ें देख रहे हैं या कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी लुक्ड एट। और इस पर बहुत कुछ हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन इस पर यह डिपेंड करता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये जो पर्टिकुलर सोच है, इसको और ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर है, इसको देखने की ज़रूरत है कि ये इन बच्चों ने ये क्यों किया और उससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है। क्या इस पे जापान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्या जापानीज़ मीडिया इसको प्रॉपर्ली उठाता है कि नहीं उठाता, क्या ग्लोबल मीडिया इसको उठाता है कि नहीं उठाता, क्योंकि आज 3-4 दिन लग गए इसको शोर डलते डलते। पहले तो देखा जा रहा है कि वो लड़की बड़ी अनकंफर्टेबल है, उसके ऊपर कलर जो है वो किया जा रहा है। और ये जो मुसल्लत करना है कि ये फोर्स करना, जिस तरह हम ये कहते हैं लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है, लोगों को ज़बरदस्ती कल्चरल जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं कि नहीं जी ये आपने करना ही करना है, ये क्या ये उस एंगल से किया जा रहा है या कि ये इसकी जो जिसे कहते हैं ना वो नीयत डिटर्मिन करने की ज़रूरत है कि ये किस अंदाज से इन बच्चों ने ये सब कुछ किया और इसका क्या नुकसान या फ़ायदा है। क्या इसका ये फ़ायदा है कि ये और लोगों को मोबिलाइज करेगा कि तुम लोग हर एक को कर रहे हो, हर एक को ज़बरदस्ती करो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक गोरा या गोरी या कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान या कोई और अगर इस कलर का होली का कलर नहीं लगवाना चाहता तो उसको कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करना चाह रहा है तो उसके साथ उसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, होली हो, स्पोर्ट्स हो, ये भारत की सॉफ्ट पावर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें जो सॉफ्ट पावर है उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और हमें हमारे बारे जो एक तासुर है दुनिया में कि यार ये तो जो मैं पावर्टी की बात कर रहा हूँ कि यार ये तो गरीब मुल्क हैं, इनके पास तो पैसे नहीं है, मैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ कि उससे वो एक तासुर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है उस वो तासुर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारा खित्ता भी तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, अब दुनिया वहाँ पर रुख कर रही है। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं उससे हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को सख्ती से देखा जाना चाहिए और उसको निपटा जाना चाहिए और इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि ये पता चले। और मैंने ये बार बार कह रहा हूँ कि ये जो एट द टाइम वो लग रहा है कि या तो वो बच्चे हैं, मासूम हैं, भोले भाले हैं, अकल शऊर नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने समहाउ ये चीज़ कर दी है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। और अगर दूसरी बात यह है कि वो खातून अगर ये कहती है कि जी हाँ मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की या मुझे ज़बरदस्ती ये कलर लगाने की कोशिश की, तो उस पर सख्त पनिशमेंट भी होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ के या किसी को ये कह के कि हाँ जी हम ये होली मनाते हैं तो सबको ज़बरदस्ती ये होली मनानी है।
दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। और इसके ऊपर मुझे आई एम 500% श्योर कि भारत की सरकार उस खातून को भी जस्टिस देगी, जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको भी सजा दी जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और जो जापानीज अवाम है उनको भी बताया जाएगा कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल जापानीज एम्बेसी दिल्ली में ये कह रही है कि हमें नहीं पता, तो इट मींस कल को ट्रैवल एडवाइजरीज चेंज हो जाती हैं। हम क्योंकि पाकिस्तान से हैं तो हमारी ट्रैवल एडवाइजरीज बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं दुनिया में। हर मुल्क जो है वो कहता है जी उथे ना जाना, उथे दहशतगर्दी है, ये है, वो है। अगर आपको याद हो, इंडिया के हवाले से भी ट्रैवल एडवाइजरीज जो है वो बड़ी बदलती रही हैं और इस हवाले से कि बिकॉज दिल्ली फॉर एग्जांपल इज़ नॉट सेफ। इन चीज़ों की वजह से जो ख़वातीन के साथ ये जो रेप के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इसकी वजह से आप जाके जस्ट देखें, आपको पता चलेगा कि ये कहा जाता रहा है कि ट्रैवल एडवाइजरीज के हवाले से। सो ये एक बड़ी शर्मनाक और गलत बात होगी अगर इस खातून को जस्टिस नहीं मिलता। 1 सेकंड उन लोगों को और पर्टिकुलरली यूथ को ये एजुकेट किया जाना चाहिए कि आप अगर कोई फंक्शन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे। अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो उसको कहें ठीक है, आपकी चॉइस है, आप ना करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को कहें जी ज़बरदस्ती आपने करनी है या उनके साथ ज़बरदस्ती की जाए। और ये सरकार को ये जो एक बैलेंस है मुआशरे में मेंटेन करना, क्योंकि भारत बहुत बड़ी सोसाइटी है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो वाक़यात हैं दैट विल नॉट बी गुड। अगर इसको फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल मीडिया प्रेस पिक कर रही है अब, तो इसके लिए जाहिर बात है भारत के अंदर भी लोग पिक करते हैं, लेकिन इसके लिए जाहिर बात है सारी दुनिया के लिए कंसर्न होगा कि देखो ये एक जो ऐसा इंसिडेंट था, जो ऐसा मौका था सॉफ्ट पावर को सेलिब्रेट करने का और उसको लोगों तक पहुंचाने का, और उसमें ये क्या हो रहा है। कई लोग ये कहेंगे जी ये एक सिंगल वाकया, ऐसी बात तो कि शोर नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये तो अगर एक सिंगल वाकया है तो दैट्स फाइन, इसको इस तरह इसी बुनियाद के ऊपर हल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये लार्ज स्केल पे ये रिपोर्ट हो रहा है तो ये एक और चीज़ है। और दूसरा, क्योंकि इंडिया इस वक्त लाइमलाइट में है तो बात तो होगी, लोग पूछेंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे, लोग आप से ये कहेंगे कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो वाकया, इसमें एक तो मैं उस खातून को जस्टिस मिलना चाहिए, और ये जिन बच्चों ने अनजाने में अगर हरकत कर दी है तो उसके ऊपर उनकी माजरत कबूल होनी चाहिए। अदरवाइज दे शुड बी पनिश्ड। और इससे जैसे लोग महसूस करें कि अगर वो भारत में आए हैं तो सेफ है, ना कि जिस तरह एक वक्त था कि कहा जाता था कि जी इस मुल्क में ना आए, ट्रैवल एडवाइजरीज ख़राब होती थी क्योंकि वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के मसले हो जाते थे कि दिल्ली में ख़वातीन के लिए सेफ़ नहीं है। दैट शुड नॉट बी द केस। और हम तो ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर जितना बॉलीवुड ने काम किया और जिसकी वजह से जितना डांस, गाना, एन्जॉयमेंट सोर्सेज हैं, इतने पाकिस्तान में नहीं है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है यूथ में, वो तो होनी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट द यूथ हैव इन इंडिया। और इस चीज़ को तो मैं खुद बड़ा हामी हूँ कि जिस तरह इंडिया में एंटरटेनमेंट है, इसकी पाकिस्तान में कमी है। और अगर वो एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में हो तो शायद ज़्यादा हमारी यूथ जो है वो बेहतर हो, क्योंकि हमारे बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि ये उस तरह इनको एंटरटेनमेंट हमने नहीं मुहैया की। लोकल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है कमज़ोर है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जो एंटरटेनमेंट थी भी वो भी कोई इतनी मुनासिब नहीं थी। ये ख़ास तौर पे ये जो गाना, डांस और जो लाहौर में मुजरे होते थे, जिससे पाकिस्तान की बड़ी जागनसाई हुई है पूरी दुनिया में। सो ये दिस इज़ वेरी अलार्मिंग थिंग फॉर इंडिया एंड इट शुड नॉट गो अनआंसर्ड। थैंक यू वेरी मच।